वही हैं। शुभमन गिल आउट ऑफ फॉर्म, मतलब जो हमें नजर आए वहां पे। उसके अलावा रोहित शर्मा आउट ऑफ फॉर्म, विराट कोहली के रन एक पहले पर्थ में निकले, उसके बाद नहीं निकले, बट ये कंडीशन सब चेंज है, फॉर्मेट चेंज है, ऑफ कोर्स ये बाद में देखना होगा। मतलब आप अगर रोहित शर्मा को आउट ऑफ फॉर्म गिनना चाह रहे हैं तो टी20 वर्ल्ड कप में बड़े जबरदस्त रन किए, 350 की हैं, 90 प्लस शायद ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड के खिलाफ किए हैं, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड दोनों के खिलाफ 50 किए उस बंदे ने, तो व्हाइट बॉल को बड़ा अच्छा खेलता है, ये कंडीशन भी उनको सूट करती है दुबई की। तो ये इनका पूरे को अनाउंस करने के लिए पूरी इंडियन की टीम 2.5 से 3 घंटे लेट की गई अनाउंसमेंट। वो क्यों? क्योंकि पूरी कौम को इसलिए वेट कराया गया कि नरेंद्र मोदी साहब का एक खिताब था वो हो जाए, उसके बाद ये अनाउंस किया जाएगा, क्योंकि इंडिया के अंदर टीम अनाउंसमेंट भी बेची जाती है। जी, इंडिया के अंदर क्रिकेट में क्रिकेटर्स को छींक भी जाए वो भी बिकती है। बहरहाल इस स्क्वाड को जरा रोहित शर्मा जी कप्तान, गिल वाइस कप्तान, सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, विराट कोहली, अय्यर, आपको याद है ना अय्यर का नाम लिया था। ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो जो वर्ल्ड कप की टीम है वही है ऑलमोस्ट, इसमें सिराज नहीं है बस। अय्यर के बाद राहुल, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, सुंदर, कुलदीप, बूम बूम, बुमराह। ये सबसे अच्छी न्यूज़ है मेरे लिए क्योंकि उसकी फिटनेस का थोड़ा सा मसला था। शामी आया दोबारा अपनी फिटनेस पे, उसने सबको बता दिया कि मैं फिट हूं। बहुत बड़ा एडवांटेज होगा बुमराह और शामी का। अर्शदीप डिजर्व करता था। ऋषभ पंत खेलेगा, ऋषभ पंत ही, और जडेजा। इसमें एक नाम मैं अब लेता हूं, जसवाल। सही है जी, जसवाल को टीम में रखा। चलें ये रात में बात करेंगे क्योंकि कल आपसे वादा करा था करुण नायर के लिए जरूर बोलूंगा, और आज मेरी बात हुई है। वो तो बहुत ही बढ़िया प्लेयर है भाई, जो उसकी परफॉर्मेंसेज हैं 745 रन है भाई अभी डोमेस्टिक सीजन में, और रन मशीन हमने कल आपको बोला था, और सचिन ने भी ट्वीट करा है इतने रन, लेकिन वो 15 में जगह नहीं बना सका। संजू सैमसन वो जगह नहीं बना सका। सिराज को रेस्ट दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी देखेंगे तो फिर बात करेंगे, लेकिन ये मजबूत स्क्वाड अनाउंस करा है। सबसे बड़ी बात इसमें 3 पेसर है, एक ऑलराउंडर, नीतीश भी नहीं है इसमें 15 में, 3 फास्ट बॉलर, एक ऑलराउंडर, ये हो गए 4 स्पिनर, ये हो गए 8। 7 बैटर में 2 विकेट कीपर है, ऋषभ पंत और राहुल। 10, 5 बैटर में कौन कौन जी? गिल, रोहित, अय्यर, विराट और जसवाल। बहुत मजबूत स्क्वाड अनाउंस करा है। क्या इसमें कमी है? क्या और बेहतर हो सकता था? अब तो टीम अनाउंस कर दी है। अब सिर्फ यही है कि एक टीम बची है इस वक्त, पाकिस्तान। T20 में भी लास्ट में अनाउंस करी थी तो पहले राउंड में बाहर हो गई थी, जो मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ होती है ना कि जब टीम बना दी तो अनाउंस करो, क्यों डरते हो? इंडिया की जो दुबई में मैचेस है उस लिहाज से तो बहुत। तरफ चलते हैं शाहिद अफरीदी की तरफ। शाहिद अफरीदी ने अपने एक रिसेंट इंटरव्यू में कहा कि उनको यह लगता है कि फेवरेट 3 टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए पाकिस्तान है। जब उनसे पूछा गया क्यों, उन्होंने कहा कंडीशंस, उन्होंने कहा बॉडी लैंग्वेज, और खासकर उन्होंने इस पैशन को वजह बताया कि पाकिस्तान के अंदर जब इंटरनेशनल इतना बड़ा टूर्नामेंट 29 साल बाद आ रहा है तो पाकिस्तानी प्लेयर, पाकिस्तानी टीम का मोटिवेशन वो दीद नहीं होगा, और उनकी इस बात को लेकर इंडिया में बहुत चीखो पुकार हो रहा है। लेकिन ये शाहिद अफरीदी की चॉइस है कि वो अगर पाकिस्तान टीम को करार दे रहे हैं कि वो उनकी फेवरेट टीम है, और वो ऑन बोर्ड, ऑन पेपर, ऑन कैलकुलेशन ये समझते हैं कि पाकिस्तान टीम ही। मैं आपको स्क्वाड पढ़ने के बाद बताऊंगा। और दूसरा, अगर जो देख रहा हो इंडिया का स्क्वाड, आज 2.5-3 घंटे के बाद उन्होंने अनाउंस किया। पहले शायद ये लग रहा था कि नरेंद्र मोदी जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी स्पीच है उसकी वजह से डिले है, फिर पता लगा कि शायद केएल राहुल की कोई रिपोर्ट आनी है इसलिए डिले है। बट मुझे एक चीज़ बीइंग जर्नलिस्ट समझ नहीं आ रही, ये जितने भी देश हैं वर्ल्ड क्रिकेट में जिनकी टीम अनाउंस होती है, बेसिकली ये पर्पस क्या है? देखिए, पर्पस होता है क्रिकेट प्रमोशन, पैसा सेकेंडरी है, पहला पर्पस होता है क्रिकेट प्रमोशन। और आप देखें बीसीसीआई इंडिया टीम अनाउंसमेंट भी बेचता है। मैं हैरान हूं, इतना पैसा बीसीसीआई के पास। ये वो चीजें हैं, मतलब उनकी 1.25 अरब आबादी का मुल्क है, कोई 80 करोड़ आप समझे कि लोग देख रहे होंगे, उनको वेट कर रहे होंगे। और मैं कुछ इंडियन चैनल देख रहा था, वहां पे लोग उनसे पूछते थे टीम कितने अनाउंस होनी है। मैं हैरान हूं, मतलब इतना अमीर बोर्ड और एक टीम अनाउंसमेंट भी बेच रहे हैं कि ये भी हम किसी को बेचें, राइट्स में दें, ना कि टीवी चैनल्स दिखाएं उनके, या बाकी चीज़ें जो हैं वो दिखाएं। आपकी प्रमोशन है क्रिकेट की, नो डाउट इंडिया में जितनी क्रिकेट है, बट फिर भी आप मतलब पूरा देश देख रहा होता है या वर्ल्ड भी देख रहा होता है, आपको उन चीज़ों को शायद थोड़ा रखना पड़े। मैं हैरान हूं, इंडिया के प्राइम चैनल्स में टीवी चैनल्स देख रहा था, वो नहीं, मतलब उनको कईयों को डाउट था कितने आना कितने नहीं आना। ये टीम अनाउंस हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, आई एम सरप्राइज्ड। और डिले हुई है, वो होती रहती है वैसे, बट बहुत ज़्यादा डिले हुई है एक्चुअली में। रोहित शर्मा कप्तान है, शुभमन गिल नायब कप्तान है, तो ये ओपनर भी हैं। मुझे लगता है जैसे टीम अनाउंस हुई है वैसे इनका शायद प्लेइंग 11 वाला सीन भी हो। शिराज आयर ये था, पिछले वर्ल्ड कप में भी खेले, इसके अंदर भी हैं। इज अ वेरी गुड बैट्समैन एक्चुअली, वो हैं। विराट कोहली ऑफ कोर्स वो हैं, बट मुझे लगता है वनडे में विराट कोहली होंगे, शिराज आयर 4th नंबर के ऊपर आएंगे। और विकेट कीपर 2 शामिल किए हैं, केएल राहुल भी हैं, ऋषभ पंत भी हैं, बट जो नेम ऑर्डर के साथ था वो केएल राहुल पहले हैं। तो अपेरेंटली ये लग रहा है कि केएल राहुल शायद प्लेइंग साइड में हो, क्योंकि अभी जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेले हैं केएल राहुल अच्छी खेले हैं। आखिरी मैच के अंदर ऋषभ पंत ने भी जबरदस्त बैटिंग की है, बट उनकी प्रायोरिटी एज पर नॉमिनेशन मुझे लगता है केएल राहुल होगी। वैसे भी पिछला वर्ल्ड कप भी वही खेले थे। हार्दिक पांड्या ऑफ कोर्स बनता है, हार्दिक पांड्या है। अक्षर पटेल लेफ्ट आर्म स्पिन ऑलराउंडर, अक्षर पटेल T20 वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेले थे, ठीक बैट्समैन है। वशिंगटन सुंदर अगेन अनदर ऑलराउंडर ऑफ स्पिनर भी हैं। कुलदीप यादव ओनली स्पिनर इन चैंपियंस ट्रॉफी वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड ऑफ इंडिया जो रेगुलर स्पिनर है, बाकी ऑलराउंडर है। में से 4 स्पिनर बनते हैं, वो सब चीजें बाद में आएंगी, पहले मैं नाम बता दूं।
तो कुलदीप यादव हैं, अगेन जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, अर्शदीप सिंह, ये 3 फास्ट बॉलर हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड के अंदर। ऋषभ पंत विकेट कीपर, सेकंड विकेट कीपर रविंद्र जडेजा लेफ्ट आर्म स्पिन ऑलराउंडर, और जायसवाल नीचे हैं। पॉइंट इसके ये जो तरतीब है इसके मुताबिक ये लग रहा है कि अर्शदीप सिंह, पंत, जडेजा और जायसवाल शायद ये 4 क्रिकेटर्स उनकी प्लेइंग 11 में टॉप प्रायोरिटी ना हो, मतलब बेंच पे हो, और बाकी जो प्लेइंग 11 वो खेले। तो उसमें मैं ये क्या जूम कर लूं कि वाशिंगटन सुंदर भी खेलेगा, अक्षर पटेल भी खेलेगा, कुलदीप भी खेलेगा, 3 स्पिनर खेलेंगे, बुमराह और शामी, ये 2 फास्ट बॉलर खेलेंगे, तीसरा उनको मिल जाएगा हार्दिक पांड्या। अगर ऑन पेपर देखें तो इंडियन स्क्वाड मजबूत है, कोई इशू नहीं है, लेकिन जब ऑन आप कैलकुलेशन करते हैं तो पिछले कुछ अरसे में रोहित शर्मा परफॉर्मेंस नील, शुभमान गिल की 1-2 परफॉर्मेंसेस ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, पर वो उस लेवल की नहीं है जिस लेवल का उनका स्टारिज्म चल रहा है। विराट कोहली नील। अच्छा, कुछ नए चीजें, नए चेहरे इस स्क्वाड में जरूर लाए गए हैं, और कुछ ऐसे प्लेयर जिनको इंडियन मीडिया भी समझ रहा था कि ये इसका हिस्सा होंगे, जैसे संजू सैमसन हो गया, मोहम्मद सिराज द मोस्ट बदतमीज बॉलर ऑफ द वर्ल्ड, वो आपको पता है ना, वो भी इसमें नहीं है, और सूर्य कुमार यादव और करण नायक की तो आप डोमेस्टिक अंदर कह सकते हैं कि परफॉर्मेंसेस बड़ी अच्छी चल रही थी, और उनका कमबैक सोचा जा रहा था कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ओडीआई का हिस्सा होंगे। मेरा ख्याल है उन्होंने जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उसके अंदर 54 की एवरेज से उन्होंने कुछ 8 50 मारी हुई है, और करण नायक को भी इस स्क्वाड में जो है हिस्सेदार नहीं बनाया गया। अच्छा, केएल राहुल, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, मुझे ये लगता है कि इंडिया ने जो अपने 11 खिलाने हैं, 11 प्लेयर, उसके अंदर वो जो उनके पास बैटिंग, मतलब क्योंकि उनके पास नीचे 3 तो स्पिनर ऑलराउंडर हैं, जिसमें वाशिंगटन सुंदर हो गया, उसके अलावा अक्षर पटेल हो गया, और अक्षर पटेल के साथ साथ उनके पास फास्ट बॉलिंग अटैक भी जो है उसके में अंदर भी बैटिंग मौजूद है। बुमराह ने बड़ी 1-2 अच्छी इनिंग्स खेली हैं। सो बैटिंग जो स्ट्रेंथ होती है इंडिया की वो इसमें नजर आएगी। आपको 8 नंबर तक बैटर नजर आएंगे, और उसके बाद 3 आप प्लेयर कह सकते हैं जो कि बॉलिंग सेंस में होंगे। सो इंडिया की एक डेप्थ बैटिंग है इस स्क्वाड के अंदर, नाम वाइज बहुत बड़ा स्टारिज्म बहुत बड़ा, और रीसेंट परफॉर्मेंस जो है उस पर कई सवाल उठते हैं, कई अब ये पता चल जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कि कितना कौन कितने पानी में है, और इस चैंपियंस ट्रॉफी में ये स्टार्स किस तरह परफॉर्म करते हैं। और एक चीज जो मैं आपको बताता चलूं, बुमराह को इंग्लैंड के खिलाफ हर्षद राणा को रिजर्व में इन्होंने रखा है। संजू सैमसन नहीं है, अच्छा बल्लेबाज है, बट जो शामिल किया मुझे लगता है कि शायद ना जायसवाल को ओपन में होना चाहिए प्लेइंग 11 में, बट नायब कप्तान शुभमन गिल है तो शुभमन गिल होगा, बट दोनों को कंपैरिजन करने में मुझे लगता है जायसवाल का पलड़ा बहुत भारी होगा एज कंपेयर टू शुभमन गिल। बट उनकी प्रायोरिटी जाहिर है, उन्होंने नायब कप्तान बनाया हुआ, और वो ऐसा नहीं होता कि अगर 2-4-6 महीने फॉर्म में ना हो या रन ना करे तो हटा दें। वो नायब कप्तान उन्हें कुछ सोच के बनाया होगा किसको हमने कप्तानी भी आगे देनी है। सूर्य कुमार यादव नहीं है, सिराज नहीं है, करण नायर नहीं है। कल सचिन तेंदुलकर ने उनके बारे में ट्वीट किया था, तो उसके बाद शायद लगा कि ये नायर हो, वो भी नहीं है। अच्छा बल्लेबाज है, 7 मैचों में 5 50 की, उस बंदे ने 700 कुछ की, और 500 की, सॉरी 700 कुछ की, 750 की एवरेज बंदे, क्योंकि एक बार आउट हुआ है बस। वो बड़ा जबरदस्त किस्म का प्लेयर है, और लंबे टाइम पीरियड से वापसी नहीं हो पाई टीम इंडिया के अंदर। उसकी एवरेज मेरे 54 की बनती है टेस्ट के अंदर, जो उसने थोड़े बहुत खेले हैं, 2 वनडे खेले हुए हैं, मगर उसका फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड उठा के देखिए शायद 48 की एवरेज बनती है उस बंदे की, वनडे एटलीस्ट है और फर्स्ट क्लास दोनों में 40+ की एवरेज है। अच्छा बल्लेबाज है। अच्छा जी, इंडिया के इस स्क्वाड के अंदर 3 फास्ट बॉलर हैं, 4 स्पिनर हैं, जिसमें से 1 रेगुलर स्पिनर है, 3 ऑलराउंडर हैं, 1 फास्ट बॉलर ऑलराउंडर है। सूर्य कुमार यादव नहीं है, ईशान किशन नहीं है। ये 2 खिलाड़ी का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि वर्ल्ड कप जो खेला उसमें ये 2 थे, तो ये 2 बल्लेबाज नहीं है। ईशान किशन ओपन करते हैं, साथ में कीपिंग भी कर लेते हैं, चूंकि ऋषभ पंत आ चुके हैं तो वो होंगे। सूर्य कुमार यादव नहीं है, उस अच्छा शुभमन गिल बीच में बुखार हुआ था, उसको वो हुआ था ना, डेंगू शेंगी हुआ था, बट वो टीम का हिस्सा जरूर था। तो ये है, अब वाशिंगटन सुंदर को डाल दिया हुआ है। तो उन्होंने दोस्तों टीम इंडिया ने अपने स्पिन ऑलराउंडर ऑप्शंस ज्यादा डाली है। साफ है कि उनको मालूम है कि हमने सारे मैच दुबई में खेले। वैसे दुबई में मैं एक बात बताऊं आपको, फास्ट बॉलर को भी अच्छी खासी स्पॉट मिलती है, और इंडिया के 2 ही फास्ट बॉलर प्लेइंग 11 में लग रहे हैं, जसप्रीत बुमराह और शामी। ऑफ कोर्स फिर पांड्या आ जाते हैं, उनका इसमें एडवांटेज पांड्या का बहुत बड़ा है। एक पांड्या का एडवांटेज उनको बहुत बड़ा मिल गया। दूसरा अक्षर पटेल उनके आए हैं, वो वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप खेला है, वहां पे भी अच्छा है, बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेता है, और सबसे अच्छी बात है फ्लेक्सिबल पोजीशन है, जहां मर्जी उसको बैटिंग करा ले। ओवरऑल ईमानदारी की बात यह है कि अच्छा स्क्वाड है, नाम वाइज, मतलब ऑन टेबल देखें, पेपर पे रखें ये नाम, आपको अच्छा स्क्वाड मिलेगा कि अच्छा है। अब इसमें फॉर्म किसकी कितनी लगी हुई है वो हमने कुछ देखा भी है, बट अगेन दुबई में इनके लिए क्या होगा वो सब देखना है। इंडिया के लिए फर्स्ट राउंड में चैलेंजिंग पाकिस्तान और न्यूजीलैंड है कि इन 2 को वो कैसे हराएंगे। ऑफ कोर्स पहला मैच वो बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहे हैं, कंपैरेटिवली वो बांग्लादेश से बहुत तगड़ी टीम है इंडिया, तो उनको शायद पहला मैच आसान है, पाकिस्तान को पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना है। तो दोस्तों कुल मिलाकर अभी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 8 में से 7 टीमें अनाउंस हो चुकी हैं, एक पाकिस्तान की टीम रह चुकी है जो नहीं हुई है। ईमानदारी की बात यह है कि मुझे खुशी है कि जसप्रीत बुमराह है, मजा आएगा। ये बात नहीं कि जब वो क्वेश्चन मार्क था तो तब मैं ये कह रहा था कि जसप्रीत बुमराह आना चाहिए, अब आ चुके हैं, ठीक है, मजा आएगा। और अब हमारी दुआ है कि हमारे सैम अयूब भी हों हमारे चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड के अंदर, क्योंकि जोड़ तब बनेगा जब सैम अयूब और फखर जमान की ओपन हो रही होगी, जहां पे उनका जोड़ी बन गई है। ये इंडिया की मोस्ट वांटेड। कप्तान रोहित शर्मा इसमें अपनी जगह पर है, शुभमान गिल वाइस कप्तान होंगे, और शुभमान गिल को अगर वाइस कप्तान रखा गया तो जायसवाल भी इसमें है, पर जायसवाल एज ए आप कहें ना ये तीसरा ओपनर होगा, और इस तीसरे ओपनर में रिजर्व के तौर पर आप जायसवाल को दे सकते हैं। पहली दफा वो ओडीआई स्क्वाड का हिस्सा बने, सो जायसवाल की परफॉर्मेंस अच्छी रही है अगर आप देखें बीजीटी में, ऑस्ट्रेलिया में। सो ये जो 15 रुकनी स्क्वाड में आपको बता रहा हूं, ये
चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ खेलनी है उसके लिए भी ये है सिर्फ एक केस, एक बंदा है जिसको आप कहेंगे कि वो इसमें शामिल नहीं होगा इंग्लैंड के खिलाफ पहले 2 मैचेस में, वो जसप्रीत बुमराह, क्योंकि उनको पहले ही बड़ी बॉलिंग फटीक है। चलें आगे चलते हैं। विराट कोहली जो है वो आएंगे नंबर 3 बैटिंग पर टीम अनाउंसमेंट में उनका चौथा नंबर है। मैंने जैसे आपको बताया पहले 3 जो ओपनर हैं उनमें से 2 ओपनर खेलेंगे और 2 ओपनर कप्तान और नायब कप्तान ही हो सकते हैं। अच्छा, सीरियास को अगर इस टीम में लाया गया तो वो भी मिडिल ऑर्डर में एक अच्छा इजाफा होंगे, और केएल राहुल और ऋषभ पंत ये 2 विकेट कीपर हैं। अब इनमें से कौन खेलेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ये लगता है कि केएल राहुल जो है उनको खिलाया जाएगा मिडिल ऑर्डर में, और ऋषभ पंत जो है एज ए विकेट कीपर, वो भी विकेट कीपर हैं केएल राहुल, तो ऋषभ पंत को एज ए रिजर्व विकेट कीपर रखा जाएगा। हार्दिक पांड्या इस टीम का हिस्सा है। अच्छा, रविंद्र जडेजा भी इस टीम का हिस्सा है और अक्षर पटेल ये भी इस टीम का हिस्सा है। आप ये अगर थोड़ा सा देखें ना, ये 10 प्लेयर जो मैंने आपको बताए हैं, इन 10 प्लेयर्स के अंदर या तो आपके पास ऑलराउंडर हैं, स्पिन ऑलराउंडर्स हैं, या आपके पास बैटर्स हैं। जो बॉलिंग सेक्शन है, वॉशिंगटन सुंदर को बॉलिंग सेक्शन में रखा गया, लेकिन वो एक अच्छे ऑलराउंड परफॉर्मर है, और कुलदीप यादव भी प्योर स्पिन 3 स्पिनर हैं इंडिया के पास ऑलराउंड के और 1 प्योर स्पिन। तो इस स्क्वाड के अंदर 4 स्पिनर हैं, 3 फास्ट बॉलर हैं। 3 फास्ट बॉलर में जसप्रीत बुमराह है, मोहम्मद शामी है और हर्षदीप सिंह है। हर्षदीप सिंह को भी अल्टरनेट के तौर पर रखा गया। ये 15 रुकनी स्क्वाड है, और इस 15 रुकनी स्क्वाड को अगर आप देखें तो 4 प्लेयर ऐसे लगते हैं जो बेंच पर होंगे और जो अल्टरनेट करेंगे। वो 4 प्लेयर कौन कौन से होंगे? पंत होगा विकेट कीपिंग सेंस में, रविंद्र जडेजा होगा और जायसवाल होगा। ये 3 तो वो हो गए जिनको आप कह सकते हैं कि बैटिंग प्लस विकेट कीपिंग के। और फास्ट बॉलिंग में जिस तरह मैं कह रहा था कि हर्षदीप सिंह को एक तीसरा फास्ट बॉलर रखा है, इंडिया 2 फास्ट बॉलर के साथ नॉर्मली खेलेगा। और अगर दुबई की विकेट की कंडीशंस को देखा जाए तो इंडियन स्क्वाड को इस तरह बनाया गया है कि इंडियन स्क्वाड के अंदर 3 स्पिनर्स के साथ वो खेलें। अच्छा, वैसे फास्ट बॉलर भी दुबई की पिच